तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज करके किस तरीके से अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के कुछ सिंपल से टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैं बताना शुरू करती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने टाइम की वैल्यू को समझते हैं तभी सामने वाला इंसान भी आपकी वैल्यू को समझना शुरू कर देता है। तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने टाइम की वैल्यू को समझना है। आपका टाइम ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने टाइम को अपने पैसों की तरह समझिए। जैसे पैसे होते हैं ना, हम पैसों को बहुत सोच समझ के जो है वो खर्च करते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको अपना समय भी, अपना टाइम भी ऐसे लोगों को देना है जो इसके काबिल हैं। बहुत सोच समझ के अपना टाइम उन्हीं लोगों के साथ में स्पेंड कीजिए जिनके साथ में आपको नॉलेजेबल बातें सुनने को मिलती हैं, आपको ज्ञान मिलता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में जो है वो आपने अपनी कोई भी कमी, कोई भी आपकी कमज़ोरी, देखिए हर इंसान जो होता है उसके अंदर एक ना एक कमी होती है। बहुत सारे लोगों में बहुत कमियां होती हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई एक ना एक कमी होती है। सर्वगुण संपन्न कोई भी इस धरती पर नहीं होता है। तो आपने अपनी कमियों को दूसरों को नहीं बताना है, अपनी फैमिलीज़ इशू को दूसरों के सामने शेयर नहीं करना है। अपनी कमियों को दूसरों के सामने बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। उससे आपकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जाती है सामने वालों की नज़रों में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वो आता है कि सबसे पहले आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना है। आपको खुद की वैल्यू करनी है, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है। जब आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं तभी लोग आपकी भी इज्जत करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं या अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं, लोग उनको कुछ नहीं समझते हैं, इवन उनकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपका डेडिकेशन वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने काम की रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। आई होप मेरे यहाँ पॉइंट आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको किसी से बहस नहीं करनी है। देखिए, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। कोई भी एक टॉपिक मिल गया, हमने उससे बहस करना शुरू कर दिया, उस पर बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर दिया। तो इसे करने से बचिए, बिल्कुल इसे करने से बचिए। एक बेवकूफ़ इंसान से बहस करने से आपका जो कीमती समय है वो उसी में ही खर्च हो गया और उसका कंक्लूज़न क्या निकला? आपने अपना पूरा 4 घंटे या 3 घंटे उसी बहस में जो है वो ख़राब कर दिए। तो आपको जो है वो अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको अपने समय की बर्बादी को रोकना है, आपको बहस में नहीं पड़ना है। आपको जहाँ लगे कि आपकी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पर आपकी बात को नहीं समझा जा रहा है, वहाँ से बिल्कुल हट जाइए, बिल्कुल हट जाइए। क्योंकि आप उस इंसान से कभी बहस कर ही नहीं सकते जिसको अपनी गलती भी सही नज़र आती हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी गलती बताना शुरू करेंगे, वो उल्टा ही आपको समझाना शुरू कर देंगे। उनको कभी अपनी गलती नज़र आएगी ही नहीं, चाहे आप उनको कितना ही समझा लीजिए, उनको अपनी गलती कभी नज़र नहीं आने वाली है। वो हमेशा अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से लोगों से बचना चाहिए। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होता है। इवन आपकी वैल्यू भी जो है वो उनकी नज़रों में और ज़्यादा गिर जाती है। क्योंकि जब हम किसी से बहस करते हैं तो हम उसके लिए बेकार इंसान हो जाते हैं, और जब हम किसी से झूठी तारीफ़ करते हैं तो हम उसके लिए बहुत ही अच्छे इंसान हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बहस करने से और नेगेटिव लोगों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने करना क्या है? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट का फार्मूला आपने अपनाना है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है
जिसमें आप सामने वाले को जब इज़्ज़त दोगे, भरपूर इज़्ज़त दोगे, तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। और वो इज़्ज़त आपको तभी मिलेगी जब आप उसको इज़्ज़त देना शुरू करेंगे। होता क्या है ना माय फ्रेंड्स, कि जब हम किसी से बात करते हैं, पहली बार किसी से मिलते हैं, तो हमारा इम्प्रेशन हमारी बातों से पड़ता है। और उन्हीं बातों को जब हम अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं सामने वाले के सामने, तो सामने वाला हमारी बातों से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और उसकी नज़रों में हम जो होते हैं वो एक रिस्पेक्टिव पर्सन बन जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जिससे भी मिल रहे हैं, प्यार से मिलिए, अच्छे से मिलिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। नेगेटिव बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव लोगों से लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। नेगेटिव लोगों के पास लोग खड़े होना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, हमेशा किसी की बुराई करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो इधर उधर की और नेगेटिव बातें करने से लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो आपको इन बातों से बचना है। तो ये सारे जो मेरे टिप्स हैं, ये मैंने आज जो आपको बताए हैं, ये आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली 101% सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी ही होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।